इस साल मौसम को हुआ क्या है? यह सवाल इसलिए क्योंकि मार्च के महीने में एक बार फिर मौसम का मूड बदल गया है। यह सिर्फ तस्वीर नहीं है, यह हकीकत है। मूड ऐसा बदला है कि उत्तराखंड के पहाड़ कई फीट मोटी बर्फ की चादर में लिपट गए। आपको सुनकर हैरानी होगी कि केदारनाथ में इतनी बर्फबारी हो रही है कि कुछ घंटों के भीतर 14 फीट मोटी बर्फ की परत जमा हो गई। जम्मू कश्मीर और हिमाचल में भी बर्फबारी चल रही है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 24 घंटों में और ज्यादा बर्फबारी का अनुमान है। दूर दूर तक देखिए, सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आएगी। बर्फ की चादर कितनी मोटी है, इसका अंदाजा आप इस शख्स को देखकर लगा सकते हैं जो बर्फीली जमीन पर कुछ दूर चलने की कोशिश कर रहा है। अब आप इन इमारतों को देखिए, निचला हिस्सा बर्फ में धंसा है और छतों पर भी बर्फ जमी है। तस्वीरें उत्तराखंड के केदारनाथ की हैं, जो महज चंद घंटों की बर्फबारी के बाद करीब 14 फीट बर्फ की मोटी चादर में ढक गया है। केदारनाथ मंदिर भी बर्फ की चादर में लिपटा नजर आ रहा है। हालात ये हैं कि मंदिर समिति की छत तक ढह गई है। सिर्फ केदारनाथ ही नहीं, उत्तराखंड के दूसरे पहाड़ी हिस्सों में भी जमकर बर्फबारी हो रही है। खबर है कि रविवार की सुबह से हो रही बर्फबारी ने बद्रीनाथ को करीब 10 फीट मोटी बर्फ की चादर में ढक रखा है। वहीं हिमाचल और जम्मू कश्मीर के पहाड़ों पर भी बर्फबारी हो रही है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो आने वाले कुछ घंटे पहाड़ों के लिए भारी साबित होंगे। अगर हम भारी बरसात की बात करें तो पहाड़ों के तीनों राज्य में, हरियाणा, वेस्ट यूपी, ईस्ट राजस्थान और मध्य प्रदेश में 1-2 जगह पर भारी बरसात भी देखने को मिलेगी। जम्मू कश्मीर के निचले हिस्से में जोरदार बारिश हो रही है और पहाड़ों पर बर्फबारी शुरू हो गई है। पारा एक बार फिर गोते लगाने लगा है और लोगों की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। पूरे कश्मीर में बारिशें और पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है। इस ताज़ा मौसम के बदलाव ने न सिर्फ जम्मू कश्मीर में तापमान में ज़बरदस्त गिरावट लाई है, बल्कि अब कहीं न कहीं लोगों के लिए दिक्कतें भी बढ़ने लगी है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 24 घंटे में कश्मीर में मैदानी इलाकों में ज़बरदस्त बारिश और पहाड़ी इलाकों में ज़बरदस्त बर्फबारी हो सकती है। भारी बारिश की वजह से भूस्खलन शुरू हो गया है। इन तस्वीरों को देखिए, कैसे पहाड़ों की मिट्टी और चट्टान बारिश की वजह से बह रहे हैं। ऐसे में एक बार फिर जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद कर दिया गया है। इस बार मार्च में मौसम बेलगाम हो गया है। हर 2-3 दिनों पर आसमान से आफत आती है। मैदानी हिस्से बारिश की चपेट में आ जाते हैं और पहाड़ों पर बर्फबारी शुरू हो जाती है। चढ़ता पारा अचानक नीचे की तरफ भागने लगता है। 2-3 दिनों में जब हालात सामान्य होते हैं और लगता है कि मार्च है, तो मौसम का मिजाज एक बार फिर अचानक बदल जाता है। केदारनाथ से कमल नयन सिलोरी के साथ सिद्धार्थ तिवारी, दिल्ली, आज तक। तो आप यहां पर मैदानी इलाकों में अपने ऊनी कपड़े वापस निकालने के लिए तैयार हो जाइए। बल्कि आपने शायद निकाल भी लिए होंगे, क्योंकि ठंड ऐसा लग रहा है फिर से अपना प्रकोप बढ़ा रही है। पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है तो मैदानी हिस्से में बारिश है। दिल्ली में बूंदाबांदी से शुरुआत हुई है और आने वाले कुछ घंटों में जोरदार बारिश का अनुमान है। उत्तरी और मध्य भारत में कई जगहों पर बारिश हो रही है। कई जगहों पर बारिश के साथ ओले भी गिरे। एक बार फिर दिल्ली के आसमान पर बादलों ने डेरा जमा रखा है और बारिश की फुहार गिर रही है। ठंडी हवाओं ने भी दिल्ली को अपनी गिरफ्त में ले रखा है। बारिश के बाद दिल्ली का मौसम बदल गया है। दिल्ली में तेज हवाएं चल रही हैं और हवाओं में ठंडक साफ महसूस की जा सकती है। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, उत्तर भारत में भी कई जगहों पर बारिश हो रही है और देश के दूसरे इलाकों में भी बादलों ने डेरा डाल रखा है। मौसम विभाग की माने तो अगले 24 घंटों में पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भारी बारिश का अनुमान है। मध्य भारत की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश के तमाम इलाकों में अच्छी बारिश देखी गई है। राजस्थान, हिमाचल, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ पहाड़ी इलाकों की बात करें तो उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में भारी बारिश और बर्फबारी का अंदेशा बना हुआ है। देखिए, अगर एनसीआर का एरिया छोड़ दें, हम हरियाणा की बात करें, वेस्ट यूपी की बात करें, मध्य प्रदेश की करें, ईस्ट राजस्थान की करें, तो सभी जगह वाइड स्प्रेड रेन है। कई जगहों पर भारी बारिश के साथ ओले भी पड़ रहे हैं। राजस्थान में ओलावृष्टि ने फसलों को जमकर नुकसान पहुंचाया है।
बेमौसम की आई बरसात ने किसानों के ऊपर मानो वज्रपात कर दिया है। आसमान से आई आफत ने किस कदर नुकसान पहुंचाया है आप देख सकते हैं। गेहूं की फसल है जो अब कटने के लिए तैयार थी और जिस समय कटाई होनी थी उसी समय ओले पड़े हैं। अंदर के साथ बारिश आई है और बारिश की वजह से आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा जो खेत है गेहूं वो सो गया है। मतलब ये कि मार्च में मौसम ने जो कोहराम मचाया है उससे सब कुछ उल्टा पुल्टा है। होली के बाद गर्मी का एहसास होने लगता है, लेकिन इस बार मार्च में भी लोग स्वेटर के सहारे हैं। मौसम के खेल में फसलें बर्बाद हो रही हैं, लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। सिद्धार्थ तिवारी के साथ आज तक ब्यूरो। मौसम वैज्ञानिकों के मन में एक सवाल बार बार आ रहा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की भी अगर बात करें तो फिर आखिर वजह क्या है कि एकाएक ये सब हो रहा है। लोग परेशान हैं क्योंकि अक्सर अगर आप ये तस्वीरें आपके सामने दिल्ली की हैं, दिल्ली में इस वक्त बारिश कतई नहीं होती है। खासकर होली के बाद तो गर्मी होती है, लोग टी शर्ट में बाहर निकलते हैं और आज तो आलम यह है कि बाकायदा लोग स्वेटर पहन रहे हैं, रजाइयां बाहर निकल रही हैं। क्यों? क्योंकि मौसम ने करवट ले ली। सवाल यह है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों कि जिस मार्च में गर्मी का एहसास होने लगता था उस मार्च में स्वेटर पहनने की नौबत आ गई। ये सब कुछ हो रहा है पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से। मार्च में वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस कई बार हिंदुस्तान के आसमान में दाखिल हो चुकी हैं और इस बार भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस ने मौसम का मूड बदल दिया। मार्च में मौसम ऐसा कभी नहीं हुआ, ना ऐसी बर्फबारी और ना ही ऐसी बारिश। अब ये बात मौसम विभाग भी मानता है। अगर आप रेनफॉल देखें तो इस समय देश में अभी तक जो रेनफॉल मार्च के महीने में होती है उससे 237%, 237% रेनफॉल ज़्यादा है। और ये रेनफॉल कोई ऐसा नहीं कि एक दो इलाके में ज़्यादा है, ये पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया, पूरा सेंट्रल इंडिया, पूरा साउथ इंडिया, पूरे देश में रेनफॉल सामान्य से कहीं ज़्यादा बनी हुई है। इस बार भी देश के कई हिस्सों में बादल छाए हुए हैं और जोरदार बारिश का अनुमान है। अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों है। दरअसल मार्च में कई बार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दाखिल हो चुका है और इस बार भी ऐसा ही हो रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक इस बार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और पूर्वी हवाओं के मिलन से उत्तरी और मध्य भारत में बारिश और बर्फबारी हो रही है। अभी जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो सेंट्रल पाकिस्तान के ऊपर है और इंटरेक्शन कंटिन्यू सेंट्रल इंडिया के ऊपर जारी है। इसके कारण हम कह सकते हैं कि आगे आने वाले 24 घंटे होंगे उनमें तीनों राज्य पहाड़ों के और नॉर्थ वेस्ट इंडिया इंक्लूडिंग सेंट्रल इंडिया में मोस्ट प्लेसेस से मैनी प्लेसेस तक बरसात होने की आगे संभावना 24 घंटे। क्लाउड आपको नज़र आ रहे हैं, घने बादल तमाम जगहों में, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या पंजाब, हरियाणा और पहाड़ी इलाकों की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर निश्चित तौर पर एक्टिविटी देखी जा सकती है। एक बड़े इलाके में बादल नज़र आ रहे हैं। एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जिसका इंटरेक्शन हो रहा है बंगाल की खाड़ी से आ रही नम हवाओं के साथ, तो इस वजह से इस पूरे इलाके में मौसम बदला हुआ है। और पिछले 24 घंटे में जो बारिश हुई है अगर उसको हम दिखाना चाहें तो यहाँ पर मैप पर आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश के तमाम इलाकों में अच्छी बारिश है और साथ ही साथ राजस्थान में अच्छी बारिश है और मराठवाड़े की बात करें तो मराठवाड़े में भी अच्छी बारिश है और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में बारिश है। और इसके अलावा जब पहाड़ी इलाकों की हम बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर हो या हिमाचल हो या उत्तराखंड हो, इन सारी जगहों पर यह बारिश हुई है। मौसम विभाग की माने तो इस महीने मौसम के मिजाज से राहत तो नहीं मिलेगी। हाँ, 17 तारीख के बाद कुछ दिनों के लिए बारिश और बर्फबारी जरूर थम जाएगी। धीरे धीरे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस थोड़ा सा वीक पड़ेगा और नॉर्थ ईस्ट की तरफ मूव करेगा तो कल से जो एक्टिविटी थोड़ा सा कम हो जाएगी, पर कल भी एक्टिविटी जारी रहेगी, उस तरह की नहीं जितनी अगले 24 घंटा रहेगी, उससे थोड़ा कम हो जाएगी और उसके बाद 2 से 3 दिन बाद ये मौसम साफ होना शुरू हो जाएगा। मौसम विभाग की माने तो मार्च में मौसम का अजब गजब हाल जारी रहेगा। आने वाले दिनों में कुछ और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हिंदुस्तान के आसमान में दाखिल होंगे और मौसम का मिजाज बदल जाएगा। मतलब ये कि बारिश और बर्फबारी का दौर पूरे महीने जारी रहेगा और गर्मी का एहसास शायद ही हो। सिद्धार्थ तिवारी, दिल्ली, आज तक। आप जरा ये सोचें कि अगर आपने अभी जो मौसम विशेषज्ञ थे उनकी बात सुनकर ये सोचा कि 3 दिन में राहत मिल जाएगी, बहुत अच्छा है, लेकिन जरा सोचें उस किसान के ऊपर क्या बीत रही होगी जिसकी फसल तो तबाह हो चुकी। मौसम बेलगाम हुआ तो महंगाई भी बेलगाम हो रही है। बारिश का असर फसलों पर पड़ रहा है और सब्जियों के भाव बढ़ते जा रहे हैं।
मार्च के महीने में बेमौसम बारिश ने महंगाई में आग लगा दी है। दिल्ली समेत देश के कई शहरों में पिछले 10 महीनों में सब्जियों के दाम दोगुने हो गए हैं। हम दिल्ली की आज़ादपुर मंडी में हैं। सब्जियों के दाम की बात करें तो थोक में सब्जियों के दाम कई गुना तक बढ़ गए हैं। कारण बताया गया है कि दूसरे राज्यों में, दिल्ली के पड़ोसी राज्यों में बेमौसम बरसात हुई और इसके बाद जो सब्जियों के दाम हैं थोक में वो बढ़ोतरी उसमें देखी गई है। आलू हो, प्याज, टमाटर या फिर गोभी, हर जो ज़रूरी सब्जियां हैं उनके दामों में तेज़ी देखी गई है। ये बर्फ और बारिश एक आम आदमी की जेब पर किस कदर महंगी पड़ रही है वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये सब्जी मंडी है, किसानों की मंडी होती है जहां पर किसान जो है खुद आकर अपनी सब्जियां बेचते हैं। लेकिन सब्जियों के दाम सुनकर आप हैरान हो जाएंगे कि पिछले कुछ दिनों में सब्जियों के दाम किस कदर बढ़े हैं। शिमला मिर्च की बात करें तो 80 रुपए किलोग्राम है, भिंडी 80 से 100 रुपए किलोग्राम मिल रही है, मटर 40 रुपए किलोग्राम है, गाजर 40 रुपए किलोग्राम है, करेला भी 80 रुपए किलो है। कुल मिलाकर हर सब्जियों के दाम बढ़े हुए। आसमान से आई आफत ने लोगों के मुंह का जायका बिगाड़ रखा है। पिछले एक सप्ताह से लगातार बारिश हो रही है जिसकी वजह से सब्जियों के दामों में भारी बढ़ोतरी हुई है। जो आम तौर पर सब्जियां पिछले एक सप्ताह में जिन कीमतों वो मिल रही थी उससे करीब कई सब्जियां दुगने तक पहुंच गई है। और जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है, सब्जी विक्रेता कह रहे हैं कि आगे आने वाले दिनों में सब्जियों के दामों में और बढ़ोतरी होगी। हम इस वक्त पटना के एक सब्जी मंडी में हैं और यहाँ पर गोभी, टमाटर, बैगन, इस तरह की जो सब्जियां हैं जो सीजनल हैं वो महंगी हो रही हैं, जबकि आलू और प्याज इसमें कुछ कमी आई है। कुछ दुकानदार हैं इस वक्त हमारे साथ इस मंडी के। ये बताइए क्या क्या चीज़ इस वक्त सस्ती हुई है और क्या क्या महंगी हुई है? अभी गोभी महंगी हुई है, बैगन महंगी है और सस्ती में भी बंधा गोभी। हफ्ते भर शांत रहने के बाद मौसम ने एक बार फिर करवट बदली है। लखनऊ में बीती रात से बारिश हो रही है और इस वक्त भी हल्की हल्की बारिश हो रही है। इस बारिश का सबसे ज्यादा असर फसलों पर पड़ा है, चाहे वो अनाज हो या हरी सब्जियां हो या फल हो, सबके दाम बढ़ रहे हैं। मुंबई में जैसे जैसे तापमान बढ़ रहा है वैसे वैसे सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं। अगर जो फर्क आया है तो वो यही है कि थालियों से सब्जियां कम होती जा रही हैं, जायका धीरे धीरे फीका होता जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं मुंबई के विले पार्ले मार्केट में और यहाँ पर अगर हरी सब्जियों की बात करें तो काफी बदलाव आया है इनके दामों में पिछले महीनों में। अब सवाल ये है कि महंगाई क्यों बढ़ रही है? कृषि वैज्ञानिकों की माने तो बेमौसम बारिश फसलों पर असर डाल रही है। जैसी बारिश शुरू हुई है, बारिश से कुछ नुकसान तो हुआ है लेकिन बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ कि हम बर्बाद हो गए हैं, बल्कि गेहूं के केस में तो मुझे लगता है कि हमारा उत्पादन जितना होने वाला था उससे कुछ बेटर हो सकता है, कम नहीं होगा। लेकिन अब जो बारिश हो रही है ये कुछ नुकसान कर सकती है, उसकी गुणवत्ता को प्रभावित कर सकती है। सरकार भी कह रही है कि मौसम ने महंगाई बढ़ा दी है। हर आदमी, जो गरीब आदमी है, जब मौसम बिगड़ता है तो परेशानी तो सबको होती है। जिसने मजदूरी करनी है उस दिन मजदूरी उसकी जाती है। हम ये समझते हैं कि किसान को इन चीज़ों से जूझना पड़ता है और उसको मदद करना ये हमारी सरकार की हमेशा प्राथमिकता है और रहेगी। उधर सब्जी कारोबारियों की माने तो मौसम अगर इसी तरह रहा तो आने वाले दिनों में सब्जियों के दामों में और बढ़ोतरी होगी। दिल्ली में सिद्धार्थ तिवारी के साथ आज तक ब्यूरो। वक्त हो छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए आज तक। फिर बदला मौसम का मिजाज, फिर आसमान से आई आफत, फिर शुरू हुई पहाड़ों पर बर्फबारी, फिर मैदानी हिस्से में जोरदार बारिश। तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। बारिश हो रही है, ये तस्वीर में दिखाई दे रहा है आपको। ये भी देख सकते हैं आप किस तरीके से ओले गिर रहे हैं। और बर्फबारी, आप सोचें कि किस तरीके से बर्फबारी हो रही है कि अब ये समझ लीजिए कि आने वाले कुछ दिन या ये कहा जाए हफ्ता भर कम से कम मैदानी इलाकों में भी ठंड रहेगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए आज तक।
फिर बदला मौसम का मिजाज, फिर आसमान से आई आफत, फिर शुरू हुई पहाड़ों पर बर्फबारी, फिर मैदानी हिस्से में जोरदार बारिश, फिर गोते लगाने लगा पारा।